हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स ME202 का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारे पास बेस करता है टॉर्जन के ऊपर। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। शेयर स्ट्रेसेस को, आपको शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाया जाएगा, आपको टॉर्क फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, और जो जो पेपर में आई हुई हैं चीज़ें वो सब के सब आपको इंडिकेट की जाएगी, ताकि आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर अपने एग्जाम में जा सकें, अच्छे तरीके से अपना पेपर आप अटैम्प्ट कर सकें। सो लेक्चर के स्टार्ट से पहले आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर सर उसामा अनीस के, जिनकी वजह से, जिनके सबब आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूँ। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर सर उसामा अनीस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लोग समझते हैं टॉर्जन। टॉर्जन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, the act of twisting or turning that produce stress or deformation when one end of an object is twisted in one direction and the other end is held motionless or twisted in the opposite direction is referred as torsion। तो टॉर्जन की डेफिनेशन क्या होती है? आप कहेंगे कि एक एंड के ऊपर या दोनों एंड के ऊपर ट्विस्टिंग होना, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है क्या पैदा हो जाए, हमारे पास जो है स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाए। सो वो हमारे पास जो है टॉर्जन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो एक साइड आपके पास ट्विस्ट हो जाए या दोनों साइड ट्विस्ट हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या क्रिएट कर देगी, आपके पास टॉर्जन क्रिएट कर देगी। इसके एग्जांपल जो है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इस ट्रांसमिशन शाफ्ट के अंदर ये नज़र आती है। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा जो हम लोग कपड़े वगैरह भी जो हम लोग ट्विस्ट करते हैं उसके अंदर भी हमारे पास क्या पैदा हो रहा होता है, टॉर्जन पैदा होता है, टॉर्जन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके, इसके बाद हम जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन जो है पेपर में आ चुकी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इज टू टर्न क्रॉस सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर। हमारे पास रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द टॉर्जन जो भी होगा ना, जो कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि ट्विस्ट होने से मुजाहिमत करेगी, रोकेगी, रुकावट उसके अंदर पैदा करेगी, सो वो हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टी रो ओवर टो। टी मेरे पास टॉर्क है, रो मेरे पास जो है रेडियस है, और टो मेरे पास जो है शेयर स्ट्रेस है। ओके, द ग्रेटर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क जो चाहिए होगा वो भी क्या चाहिए होगा, हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही लिखा हुआ है। ओके, उसको ट्विस्ट करने के लिए भी टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगा। द ग्रेटर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ग्रेटर होता है, द स्मॉलर द शेयर स्ट्रेस टू प्रोड्यूस टू अ गिवन टॉर्क, हमारे पास उसके अंदर जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मोर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली मीन मोर डायमीटर। अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका डायमीटर क्या है, ज़्यादा, क्योंकि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आगे जब आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर देखिए हमारे पास डाया के ऊपर फॉर्मूला बेस करता है। तो अगर डाया हमारे पास इसका ग्रेटर होगा, तो हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की गई है, सिंस मोर डायमीटर वी हैव लार्जर एरिया एंड लेस स्ट्रेस प्रोड्यूस एज स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सही है। तो इस तरीके से कह रहा है कि अगर डाया आप बढ़ा दोगे तो स्ट्रेस आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको न्यूमेरिकल में रेडियस दिया गया होगा तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे π/2 r⁴, और अगर आपको डाया दिया होगा तो आप यूज़ करोगे π/32 d⁴। ओके, अच्छा, अगर आपको होलो शाफ्ट दी गई हो ना, होलो शाफ्ट आपको दी गई हो, तो होलो शाफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, आउटर डाया का पावर 4 माइनस इनर डायामीटर का पावर 4। याद रखिएगा, बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अक्सर ये गलती करते हैं कि वो जो है होल पावर 4 कर देते हैं, DO माइनस DI क्या, होल पावर 4। सो दिस इज द बिगर मिस्टेक जो कि बच्चे अपने न्यूमेरिकल्स में करते हैं, बच्चे अपने कॉन्शियस में करते हैं। तो लिहाजा इसका ख्याल रखिएगा कि ये गलती आप लोगों से ना हो। ओके, now we are going to discuss our first problem,
जो कि हमारे पास बेस करता है शेयर स्ट्रेस के ऊपर। आइए पढ़ते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल से पहले आपको जो है यहाँ पर मैं शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास, शेयर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टॉ से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है टी सी ओवर जे। जे आप लोगों ने समझ लिया, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टी मेरे पास क्या है, टॉर्क है। अच्छा, ये जो सी है ना, इस सी के हमारे पास जो है मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। सी की पहली कंडीशन आपके पास क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास जो है सी आपको दिया हुआ हो सकता है, मतलब कि अगर आपको कहे कि सी जो है आप शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करके दें, मैक्सिमम कैलकुलेट करके दें। क्या कैलकुलेट करके दें, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम। तो आप हमेशा लेंगे कंप्लीट रेडियस। आप क्या लेंगे, जब मैक्सिमम बोलेगा ना तो आप क्या लेंगे, कंप्लीट रेडियस ले लेंगे। ओके, और कुछ कंडीशंस में ये होगा कि आपको जो है शेयर स्ट्रेस कहेगा कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लें। आपको लेट सपोज कोई शाफ्ट दे दी ना, ये शाफ्ट दे दी, अगर मैक्सिमम कह रहा है तो मैं यहाँ से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस लूँगा। और अगर आपको बिल फर्ज कहा जाए कि यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक एक पॉइंट है वो ले लें, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, तो यहाँ पर सी मेरे पास क्या होगा, इस सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपको कंडीशन क्या दी जा रही है। सो अगर कंडीशन आपको जो दी जा रही है, अगर आपको बोलेगा ना मैक्सिमम, तो आप याद रखिएगा आप बिल्कुल सरफेस के ऊपर बात करेंगे सी की, मतलब कि कंप्लीट रेडियस लेंगे। और अगर आपको कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा, आपको पॉइंट दे रहा है, तो आप वो क्या ले लेंगे, वो पॉइंट ले लेंगे, सिंपल। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टी सी ओवर जे, टेक केयर जमील, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टेक केयर जमील, या टी जे सी भी आप करके याद रख सकते हैं। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखिएगा, टेक केयर जमील। ओके, now we are going to discuss our first problem. The shaft shown in the figure is supported by two bearings. ये देख रहे हो, ये पहला बेरिंग है और ये दूसरा बेरिंग है। इस शाफ्ट को दो बेरिंग से हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट किया है। एंड इज सब्जेक्टेड बाय द थ्री टॉर्क, ये पहला टॉर्क, ये दूसरा टॉर्क और ये तीसरा टॉर्क। डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस डेवलप एट द पॉइंट ए एंड बी। शेयर स्ट्रेस मालूम करो इस पॉइंट ए के ऊपर और इस पॉइंट बी के ऊपर। लोकेटेड एट द सेक्शन ए, जो कि इस सेक्शन के ऊपर लोकेट कर रहा है। इस सेक्शन का आपको एक पीस काट के दिखाया हुआ है और इस पीस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने जो है शेयर स्ट्रेस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इस सेक्शन को मैंने क्या किया, कट किया। यहाँ से मैं इस सेक्शन को क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, इस सेक्शन को यहाँ से मैंने क्या किया, कट किया। अब इस सेक्शन को जब कट किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास, आपको अगर याद हो, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 में करते थे और चैप्टर नंबर 4 में हम लोग क्या करते थे, फोर्सेस को बैलेंस करते थे ना, तो मैं जब उसके अंदर सेक्शनिंग करता था ना, मैं कहता था कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो वाला पार्ट लेते हैं जिसकी हमारे पास कैलकुलेशन करना आसान होती है। तो जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करके सीधा वाला पार्ट कंसिडर करूँगा तो मुझे जो है एक टॉर्क को देखना पड़ेगा, और जब मैं लेफ्ट साइड को कंसिडर करूँगा तो मुझे दो टॉर्क्स को देखना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके ना सीधा वाला पार्ट कंसिडर करता हूँ। सीधा वाले पार्ट के अंदर एक टॉर्क है। अच्छा, ये वाला जो टॉर्क है ये मेरे पास किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, ये मेरे पास जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो अगर मेरे पास जो टॉर्क पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा, और इसकी जो कीमत होगी, इस टॉर्क की कीमत मेरे पास होगी 12.5 किलो पाउंड अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जिस तरीके से फोर्स को बैलेंस करते थे ना, इस तरीके से इंटरनल फोर्स लगाते थे, इसी तरीके से क्या है, इंटरनल टॉर्क आपके पास आ गया। ओके, अब देखें शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी भी लिखा है मैंने, टेक केयर जमील। ओके, अब यहाँ पर आप टी कैलकुलेट कर चुके हैं और सी आपको दिया हुआ है। एक बार सी आप 0.75 रखेंगे जब पॉइंट ए का कैलकुलेट करेंगे, जब पॉइंट बी का कैलकुलेट करेंगे तो 0.15 रखेंगे। ये भी आ गया। जे का फॉर्मूला, क्योंकि ये होलो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो जे हमारे पास किस तरीके से निकाला जाएगा, देख सकते हैं आप। जे निकाला हुआ है यहाँ पर π/2 r की पावर 4, तो और यहाँ पर हमारे पास जे आ गया। 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास जो है जे आ चुका है। ठीक है, अब
हम लोग हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। देखें यहाँ पर ये वाले तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट आप टॉर्क की वैल्यू भी लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखें टॉर्क इन्होंने सबसे पहले निकाला, टॉर्क जे मालूम कर लिया, फिर इन्होंने जो है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया, टी की वैल्यू रखी, सी की वैल्यू रखी, और फिर इन्होंने जो है जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जब बी की बात करी तो इन्होंने यहाँ पर सी नहीं लिखा, क्योंकि सी जो है मैक्सिमम रेडियस को हमारे पास जाहिर करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिख दिया, रो लिख लिया, और रो की कीमत इन्होंने क्या ले ली, 0.15 यहाँ तक की वैल्यू ले ली। और फिर इन्होंने जो है इस तरीके से शेयर स्ट्रेस एट द पॉइंट बी कैलकुलेट कर लिया, जो कि हम पहले हमारे पास आ रहा था 18.9 कसाई आ रहा था किलो स्क्वायर किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा था 3.77 किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं हम लोग 3.77 कसाई, ओके, 18.9 कसाई, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द पाइप शोन इन द फिगर हैज़ एन इनर डायमीटर, हमारे पास इनर डायमीटर कितना है 80 मिलीमीटर है, और आउटर डायमीटर हमारे पास कितना है 100 मिलीमीटर। इफ़ इट इज़ टाइटेंड अगेंस्ट द सपोर्ट 8A, ए के ऊपर टाइट किया जा रहा है, ब्रांच एट बी, डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटीरियल। शेयर स्ट्रेस डिटरमाइन करना है हम लोगों को, शेयर स्ट्रेस डिटरमाइन करना है एट द इनर एंड द आउटर वॉल के ऊपर, सही है, 2 बार डिटरमाइन करना है। अलोंग द सेंट्रल पोर्शन व्हेन द 80 किलो न्यूटन फोर्स कितनी लग रही है, 80 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सवाल है। देखें सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनर डायमीटर दिया हुआ और आउटर डाय दिया हुआ है ना, आप उससे जे निकाल लीजिएगा। जे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाय, अगर डाय दिया हुआ है तो पाई बाय 32 ब्रैकेट आउटर डाय की पावर 4 माइनस इनर डाया की पावर 4। यहाँ से आप जे निकाल लेंगे, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है ना। और शेयर स्ट्रेस के फॉर्मूले के अंदर शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टैग कैर जमील, ओके, TC/J। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप जे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, आपके पास जे की कैलकुलेशन हो चुकी है। सी आप क्या रख दोगे, सी जब आपको कहेगा कि आप इनर मालूम करो तो सी के अंदर आप जो है इनर रेडियस रख देना, इस इनर डाय का आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे। और सी जब आप आउटर की बात करोगे तो आप आउटर रख दोगे, सही है। ये आपके पास सी की वैल्यू भी दी हुई है आपको सवाल के अंदर। निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क देखें किस तरीके से निकालता है, जब यहाँ पर देखें 2 फोर्सेज, एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स डाउनवर्ड, और बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये आपको जो है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इक्वल इन अपोजिट फोर्सेज है, तो ये कपल होगा। 80 को सिंपल मल्टीप्लाई आप करवा दें, ये मेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस 0.5, ओके, 0.5। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जब कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 40 न्यूटन इंटू मीटर। देखें आगे यही क्या हुआ है, जे की वैल्यू कैलकुलेट इन्होंने की। अच्छा, इन्होंने जो है रेडियस का यूज़ किया है, तो आप भी रेडियस इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रेडियस यूज़ कर सकते हैं। रेडियस इन्होंने यूज़ किया। फिर जब आउटर की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या रखा, CO रखा। ये जो हमारे पास था ना आउटर डाया 100, इसका हाफ कर दिया तो क्या आ जाएगा 50, और ये जो हमारे पास था 80, तो मेरे पास आ जाएगा 40 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जे की वैल्यू इन्होंने रखी, टॉर्क रखा, और क्या किया, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ टॉर्जन। इक्वेशन ऑफ टॉर्जन हमारे पास होती है T/J, तारिक जमील हम लोग इस तरीके से करके याद रखते थे। T/J इज इक्वल टू टॉ ओवर रो इज इक्वल टू G phi/L। सो अब आप एक रिलेशन तो पढ़ चुके हो इस वाले का, यहाँ से आप ये वाला पार्ट तो पढ़ चुके हो, इतना वाला टॉर्क को अकेला कर दो तो हो जाएगा TC/G। अब आप इन दो का रिलेशन पढ़ो, इसका T/J का और G phi/L का। यहाँ से जो है ना फाई का, फाई मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। फाई मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ओके। सो इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इस एंगल ऑफ ट्विस्ट को अकेला कर लूँ तो ये L यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा TL/J into G, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला हो गया TL/JG। इसको हम लोग इस तरीके से याद करते थे, द लेजेंड जेठालाल गड्ढा, ओके, द लेजेंड जेठालाल गड्ढा। तो ये हमारे पास फाई का फॉर्मूला है। फाई का जब भी फॉर्मूला यूज़ करना होगा हम लोग यूज़ करेंगे द लेजेंड जेठालाल गड्ढा, ओके।
अब हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ किस्म के शाफ्ट्स को डिस्कस किया गया है। शाफ्ट्स आर जनरली क्लासिफाइड एज स्टेप्ड एंड कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट। दो किस्म की शाफ्ट हमारे पास होती हैं, स्टेप्ड और कॉन्सेंट्रिक। स्टेप्ड आप देख रहे हैं इसका डायमीटर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, वेरिएट हो रहा है। वी कैन सी स्टेप्ड शाफ्ट हैविंग 3 स्टेप्स। सिंस हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट है, वी कैन टेक सेक्शन डिपेंडिंग ऑन आइदर टॉर्क, लेंथ, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और शेयर मॉड्यूलस। तो हम लोग इसकी क्या कर देंगे, सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट इन्होंने लिया एंगल ऑफ ट्विस्ट नंबर 1, इसका इन्होंने लिया एंगल ऑफ ट्विस्ट नंबर 2, इसका इन्होंने लिया एंगल ऑफ ट्विस्ट नंबर 3। अब देखें इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तमाम को ऐड किया, तमाम का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि लेंथ्स तमाम की सेम है तो इन्होंने एल 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 कंसिडर किया हुआ है। 24 की है ना, तो इन्होंने एल 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 कंसिडर किया हुआ है। जे की वैल्यू भी सेम होगी, जी की वैल्यू सेम होगी, सॉरी। अच्छा अब देखें इन्होंने क्या किया, टॉर्क नंबर 1 निकाला हुआ है। टॉर्क नंबर 1 इन्होंने किस तरीके से निकाला, जब इन्होंने जो है यहाँ से सेक्शनिंग की है, देखें सबसे पहले जो इन्होंने सेक्शनिंग की ना, वो सेक्शनिंग इन्होंने की है यहाँ पर, ये इन्होंने टॉर्क 1 कंसिडर किया हुआ है। ओके, तो ये टॉर्क नंबर 1 जब इन्होंने कंसिडर किया, ये टॉर्क नंबर 1 इन्होंने कंसिडर किया, ये वाला पार्ट काटा सेक्शनिंग के अंदर, ये वाला पार्ट जब सेक्शनिंग के अंदर काट दिया तो ये 9 किलो न्यूटन इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 9 किलो न्यूटन इस तरीके से होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहाँ से इन्होंने सेक्शनिंग की, यहाँ से सेक्शनिंग करने के बाद ये राइट हैंड साइड को देख रहे हैं, 9 9 18, तो यहाँ पर अपोजिट में कितना क्रिएट होगा, 18 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इन्होंने ये वाली साइड को कट किया, यहाँ वाली साइड को जब इन्होंने कट किया तो ये 9 ये 9 18 और ये वाला जो है मेरे पास 12 30 क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर टॉर्क 3 क्रिएट होगा। इसी तरीके से J1 J2 J3 इस फॉर्मूले के जरिए निकाला। फिर इन तमाम के तमाम को इन्होंने क्या कर दिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए इन तमाम एंगल ऑफ ट्विस्ट को इन्होंने ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट के ऊपर। कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट क्या होती है, एक हमारे पास एक शाफ्ट के अंदर दूसरी शाफ्ट मौजूद हो, सही है, तो वो मेरे पास क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट कहलाती है। इन अबव फिगर वी कैन सी कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट हैविंग इनर सॉलिड कोर एंड अबव इट होलो शाफ्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हेयर एंगल ऑफ ट्विस्ट इज सेम इन बोथ शाफ्ट एज दे आर पैरेलल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो जितना एंगल ऑफ ट्विस्ट इसमें आएगा अंदर वाली में, उतना ही एंगल ऑफ ट्विस्ट बाहर वाली में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि दोनों के एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो याद रखिएगा आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर किसी न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है एक शाफ्ट के अंदर दूसरी शाफ्ट आ जाती है, तो उसके एंगल ऑफ ट्विस्ट में क्या ले लूंगा, इक्वल ले लूंगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 3 इस चैप्टर का, जो कि कह रहा है द 20 मिलीमीटर डायमीटर स्टील शाफ्ट। हमारे पास एक स्टील शाफ्ट है जिसका डायमीटर हम लोगों को कितना दे रहा है, डायमीटर हम लोगों को दे रहा है 20 मिलीमीटर। ओके, आगे कह रहा है इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द पॉइंट बी। एंगल ऑफ ट्विस्ट मालूम करना है पॉइंट बी के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सेक्शनिंग करते हुए चलेंगे, मतलब कि पहला सेक्शन जो है इस वाले टॉर्क से पहली सेक्शनिंग होगी इस तरीके से, दूसरी सेक्शनिंग इस वाले टॉर्क से पहले होगी, और तीसरी सेक्शनिंग जो है इस वाले टॉर्क से पहले होगी। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वाली सेक्शनिंग ये रही, फिर हमारे पास ये वाली जो सेंट्रल सेक्शनिंग है वो ये रही, और जो लास्ट वाली सेक्शनिंग है जिसके अंदर ये तीनों टॉर्क्स आ रही हैं वो ये रही। ठीक है, अच्छा तो देखें ये वाला पहला टॉर्क हमारे पास किस डायरेक्शन में था, हमारे पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज में पैदा होगा। कितना पैदा हुआ हमारे पास, 80 न्यूटन मीटर हमारे पास जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। सबसे पहला टॉर्क हमारे पास आया 80 न्यूटन मीटर का। 1 सेकेंड, ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 80 था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास आया 20 का, तो आपके पास यहाँ पर बज रहा था 60 का क्लॉकवाइज ना, तो जो इंटरनल टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होगा कितने का, 60 का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें क्लॉकवाइज 80 एंटी क्लॉकवाइज 20, तो क्लॉकवाइज बचा 60 का। फिर हमारे पास जो है क्लॉकवाइज आया 30 का, तो 60 और 30 कितना हुआ 90, इसके रिजल्टेंट में आएगा एंटी क्लॉकवाइज 90 का टॉर्क। तो हम लोगों ने क्या किए, टॉर्क्स की कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने जो है देखें सबसे पहले नीचे तो J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है π/2 R की पावर 4 और G की वैल्यू, ऊपर इन्होंने जो है क्या किया हुआ है T इंटू लेंथ किया हुआ है। सो इन्होंने क्या किया हुआ है, जो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस हुए उन तमाम को इन्होंने क्या लिया है, नेगेटिव में लिया हुआ है।
नेगेटिव डायरेक्शन उसके लिए भी है। फिर उस नेगेटिव डायरेक्शन को उसने क्या किया, नेगेटिव, और यहाँ पर लेंथ, जो इस लेंथ को इन्होंने काटा था तो 80 लिया, इस लेंथ को इन्होंने काटा तो यहाँ पर क्या लिया इन्होंने 60 लिया, फिर इस लेंथ को काटा तो इन्होंने क्या लिया 200 लिया, ठीक है, यहाँ पर लेंथ ले ली। फिर इसके बाद लास्ट में इन्होंने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व किया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा था माइनस में, क्योंकि एंगल का ये माइनस में नहीं होता, तो इन्होंने क्या कर दिया प्लस में कर दिया और मॉड्यूलस लगा दिया, मॉड्यूलस लगा के प्लस में किया और डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा देखें सवाल, जिस आपने ये सवाल सॉल्व कर लिया ना, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यहाँ पर क्या लिया, नेगेटिव लिया। आप चाहें तो पॉजिटिव भी ले लें, सब यही आंसर आएगा, बट याद रखिएगा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर नेगेटिव ले रहे हैं, बिल फर्ज कोई ऐसा हमारे पास टॉर्क आ जाता जो कि क्लॉकवाइज होता, फिर उसको मैं सवाल में क्या लेता, उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन के वक्त पॉजिटिव में लेता, ठीक है। तो इस बात की इंडिकेशन आप पहले कर देंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, क्लॉकवाइज को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। जो भी आपकी डायरेक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी, क्योंकि आपके ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है ये इफेक्ट करेगी आपके एंगल ऑफ ट्विस्ट के ऊपर। तो लिहाजा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को जो है नेगेटिव लिया हुआ है, तमाम नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो रहे हैं, अगर और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ है। आप चाहें तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल रिगार्डिंग पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपने याद रखना है, आपको मॉम के अंदर भी पढ़ाया जाएगा। पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, टॉर्क का फॉर्मूला, इसको मैं कट डाउन कर देता हूँ। हमारे पास जो है टॉर्क का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 60 पावर ओवर 2 पाई n। ओके, अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला उस वक्त यूज़ करना है जब आपको n की वैल्यू दी गई हो रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर, RPM के अंदर। किसके अंदर? ये वाला फॉर्मूला उस वक्त यूज़ करेंगे जब n की वैल्यू हमें रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर गिवन होगी। अगर n की वैल्यू आपको रिवोल्यूशन पर सेकंड में दी जाती है तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे 2 पाई p ओवर 2 पाई n, ऊपर से जो 60 उसको क्या कर दोगे, हटा दोगे, 2 पाई n p ओवर 2 पाई n, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ करोगे जब आपको दिया जाता है रोटेशन रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रेडियन पर सेकंड दिया जाता है तो आप सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे p ओवर n। जब आपको क्या दिया जाएगा, रेडियन पर सेकंड दिया जाएगा तो आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले याद रखना, 60p ओवर 2 पाई n, 60 हटा रिवोल्यूशन पर सेकंड और 2 पाई हटा मतलब कि रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये सिंपल कन्वर्जन आपको याद रखनी है। हम लोग आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास ये कह रहा है द सॉलिड स्टील शाफ्ट AC। हमारे पास एक सॉलिड स्टील शाफ्ट है AC जिसका डायमीटर हम लोगों को गिवन है 25 मिलीमीटर, ठीक है, 25 मिलीमीटर, एंड इज सपोर्टेड बाय स्मूथ बेयरिंग एट D and E। और यहाँ पर इसको सपोर्ट किया हुआ है D और E के जरिए। इट इज़ कपल्ड टू अ मोटर एट C के ऊपर क्या किया है, कपल्ड किया हुआ है, जॉइंट किया हुआ है, टू डिलीवर 3 किलोवाट ऑफ पावर। ये हमारे पास डिलीवर कर रहा है 3 किलोवाट। वाइल इट इज टर्निंग, ये n की वैल्यू हम लोगों को दे रहा है कैपिटल N की 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखें, रिवोल्यूशन पर सेकंड आपको दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, रिवोल्यूशन पर सेकंड वाला, ठीक है। इफ़ गियर A एंड B रिमूव 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट, हमारे पास गियर A रिमूव कर रहा है, ये जो गियर A है ये 1 किलोवाट और ये 2 किलोवाट रिमूव कर रहा है रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम लोगों को डिटरमाइन करना है, ओके। डेवलप्ड इन द शाफ्ट विद इन द रीजन AB और BC के अंदर जो डेवलप्ड हो रहा है। द शाफ्ट इज फ्री टू टर्न इन इट सपोर्ट बेयरिंग D and E। अच्छा देखें क्या करेंगे आप, ये वाला जो पावर है ना, ये पावर की डायरेक्शन आप अज्यूम कर लेंगे कि इस पावर की डायरेक्शन आपके पास है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। जो आपको गिवन है वो आपने सपोज कर लिया एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो आपके पास है ये आपके पास जब रिमूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिएगा क्लॉकवाइज, और इसकी भी डायरेक्शन क्या कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस मालूम करना है, और शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होता है TC ओवर J, ठीक है। तो J तो आप सबसे पहली फुर्सत में निकाल लेंगे, π/32 D की पावर 4 के जरिए से J आ गया, ठीक है। और रेडियस आप क्या कर देंगे, 25 का हाफ कर देंगे, 12.5 आ गया, ये भी आ गया। अब आपने निकालना क्या है, उस सेक्शन का आपने जो है टॉर्क निकालना है। तो इस टॉर्क को, इस फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर वो करूँ, ओपन करूँ, तो टॉर्क मेरे पास होगा P ओवर 2 पाई n, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होगा P ओवर
2πn C/J अपनी जगह पर मौजूद है। अब देखें यहाँ पर जो है मुझे पावर कैलकुलेट करना है सबसे पहले कौन से सेक्शन का, AB सेक्शन का। जब AB की बात करूँगा मैं इसको यहाँ से कट आउट कर रहा हूँ, कट आउट करने के बाद मैं ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 1 किलोवाट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट में कितना जनरेट होगा, रिजल्टेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 1 किलोवाट जनरेट होगा, ये मेरा रिजल्टेंट है। तो मैं जब AB की बात करूँगा सो AB के अंदर AB की जब बात करूँगा तो मैं पावर क्या रखूँगा, मैं AB की पावर 1 किलोवाट रखूँगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें जब AB की बात की तो पावर इन्होंने कितनी रखी हुई है, 1 किलोवाट। कैसे निकाली वो आपको बता दिया जा चुका है। जब BC की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेता हूँ मोटर को, क्योंकि ये मेरे पास ईजी है। सही है, BC की जब मैंने सेक्शनिंग की तो मैंने क्या किया, राइट हैंड पार्ट कंसिडर कर ली। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर जो मेरे पास पावर जनरेट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो देखें जब इसने BC की बात करी, जब इसने BC की बात करी तो पावर इसने क्या ली हुई है, इसने पावर ली हुई है 3 किलोवाट। ओके, और यहाँ पर नीचे मैंने बताया था ये आपके पास पावर आ गई। आपके पास C की वैल्यू मैंने बता दी 12.5 का हाफ कर देंगे आप, और J की वैल्यू निकाल ली। N आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपके पास शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। इन्होंने यही काम किया हुआ है, इन्होंने बस थोड़ा इसको इजाफी वर्क किया हुआ है। इसके अंदर टॉर्क का फॉर्मूला P/W इन्होंने लगाया, और पहले इन्होंने टॉर्क कैलकुलेट किया, यहाँ पर देख रहे हैं 2πn के जरिए। फिर इस टॉर्क को इन्होंने क्या किया, अपने इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया। C की वैल्यू इन्होंने ले ली 12.5 और J इन्होंने निकाला, और यहाँ पर जो है टॉर्क की वैल्यू रख दी। सॉरी, ये AB का है, ये AB का है एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन इन्होंने ये वाला टॉर्क जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है 9.549 वाला। ओके, सो इस तरीके से इन्होंने क्या की, शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। आप जो ऊपर एक्सप्रेशन है इसका डायरेक्ट यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस है वो हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6। कह रहा है द शाफ्ट शोन इन द फिगर इज मेड फ्रॉम अ स्टील ट्यूब विच इज बॉन्डेड टू अ ब्रास कोर। इफ़ अ टॉर्क, अगर उसके ऊपर हमारे पास टॉर्क कितना लग रहा है, 250 पाउंड फिट लग रहा है, इज अप्लाइड एट इट्स एंड। प्लॉट द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करो ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके अलॉन्ग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर टेक स्टील की G की वैल्यू दी है और ब्रास की G की वैल्यू दी है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेस, यहाँ पर हम लोगों को एक टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो 2 टॉर्क्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होंगे इसके सपोर्ट के ऊपर। एक हमारे पास होगा स्टील का और एक हमारे पास क्या होगा, ब्रास का। मैं अगर इक्वेशन बनाता हूँ तो उस इक्वेशन के अंदर जो है मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इन्होंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाई ना, मतलब कि ये जो 250 वाला टॉर्क है ये बराबर होगा स्टील का टॉर्क प्लस ब्रास का टॉर्क। ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं 250 पाउंड फिट के इंटू 12, क्योंकि पाउंड फिट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंचेस के अंदर। सो अब एक इक्वेशन 2 अननोन, तो मेरे पास क्या आ गई, इनडिटरमिनेट सिस्टम आ गया अगेन। और जब भी इनडिटरमिनेट सिस्टम आता है तो मुझे क्या बनानी पड़ती है, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अच्छा, अभी आप पढ़ते हैं कि अगर एक शाफ्ट के अंदर दूसरी शाफ्ट आ जाए तो दोनों के एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाते हैं, बराबर। तो स्टील का और ब्रास का एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास कौन सी शाफ्ट है, कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट है। समझ में आई बात। और फिर यहाँ पर फार्मूला मेरे पास लगेगा TL/JG इज इक्वल्स टू TL/JG। देखें लेंथ से लेंथ तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों की 4 फिट है। J की वैल्यू जब मैं इसकी निकालूंगा स्टील की तो मैं लिखूंगा π/2 R की पावर 4, क्योंकि ये मुझे रेडियस दिया हुआ है, ये 1 की पावर हो जाएगी 1 की पावर 4, क्योंकि ये मेरे पास होगा 1 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 जब स्टील की निकालूंगा। और जब मैं ब्रास की निकालूंगा जो अंदर मेरे पास लगा हुआ है तो उसका सिंपल क्या होगा, π/2 0.5 की पावर 4, ठीक है। और टॉर्क दोनों के क्या होंगे, एक स्टील का होगा और एक मेरे पास ब्रास का होगा। देखें
यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन तो वही जो मैंने क्रिएट किया, दूसरा कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन लगाई है क्योंकि इनडिटरमिनेट सिस्टम है। इसके बाद इन्होंने फॉर्मूला लगाया, टी स्टील एल π/2 1 की पावर 4 0.5 की पावर 4 जी की वैल्यू पुट की इक्वल टू ब्रास की लेंथ π/2 r की पावर 4 और जे की वैल्यू। ये दो इक्वेशंस, दो अननोन। अब इन दो को सॉल्व करते हुए मैं क्या निकालूंगा, मैं टॉर्क्स अपने कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, याद रखिएगा जो पहला एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपने जो है 12 लगाया हुआ है, तो मतलब आप इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये आंसर भी आपका किस में आ रहा है, इंच में आ रहा है। अगर आप यहाँ पर 12 नहीं लगाते तो आपका ये वाला आंसर आ रहा होता। ओके, अब इन्होंने जो है टॉर्क्स निकाल लिए। टॉर्क निकालने के बाद ये क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। पहले इन्होंने ब्रास का जो है मैक्सिमम कंसिडर किया है, ब्रास का टॉर्क इन्होंने रखा, ब्रास की जे की वैल्यू इन्होंने रखी और यहाँ पर जो है सी रखा क्योंकि ब्रास का मेरे पास सी कितना था 0.5। अब स्टील जो है ना, स्टील आपको जो है दो शेयर स्ट्रेस देगा, एक मैक्सिमम देगा उसके कंप्लीट रेडियस के ऊपर, मैक्सिमम की जब बात करेगा तो 1 और जब मिनिमम की बात करेगा तो वो क्या ले लेगा 0.5 ले लेगा। टॉर्क की कीमत दोनों में देखें सेम है और जे भी हमारे पास दोनों में सेम है, तो एक आ रही है 989, एक आ रही है 1977 PSI। अब इसकी डायग्राम ज़रा गौर कर लें आप। सर्कुलर शाफ्ट बनाएंगे दो, ठीक है, और आप जो है पहले, क्योंकि ये जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रास का है, ब्रास का कितना आ रहा था 451 आ रहा था, तो ये शो कर दिया। और इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास स्टील का भी आ रहा था, स्टील का कितना आ रहा था 989, तो आपने वो शो कर दिया। फिर हमारे पास जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आपने लास्ट में एरो डाल के ये शो कर दिया 1977। याद रखिएगा, ठीक इसी तरीके का सवाल हमारे पास जो है पास पेपर में आया हुआ है, जिसकी हमारे पास शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बनानी होती है। और अगर आपको पीछे याद हो जो रेंच वाला सवाल हमने किया है, सेम वही वाला सवाल, दो रेंच उसके अंदर दिए गए होते हैं और उसके शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने आप पास पेपर में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। रेंच वाला क्वेश्चन है, शेयर स्ट्रेस, उसके अंदर कॉन्सेप्ट वो लग रहा है और डायग्राम इस तरीके से बन रही है, दो डायग्राम बनानी है उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख लीजिएगा पास पेपर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉलिड नॉन सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर। देखें, सर्कुलर शाफ्ट का आपको शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी मालूम है। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है TC/J और एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला आपके पास होता है TL/JG, ठीक है। बट आपको पेपर में जो है डिफरेंट किस्म की शाफ्ट भी दे सकता है, आपको स्क्वायर भी दे सकता है, तो उसका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, उसका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा 4.81 T/A³ और एंगल ऑफ ट्विस्ट का होगा 7.1 TL/A4G, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी आपको याद होना चाहिए 20 T/A³ और एंगल ऑफ ट्विस्ट का होगा 46 TL/A4G। बच्चे जो हैं वो अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लिख रहे होते हैं, कोई पेंसिल बॉक्सेस के ऊपर लिख रहे होते हैं, तो काइंडली ऐसा ना करें। ये बिल्कुल आसान से फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको गिवन ना हो, वैसे तो दिए हुए होते हैं, बट अगर गिवन ना हो तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सेगमेंट AB एंड BC ऑफ द शाफ्ट हैव सर्कुलर एंड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। एक का सर्कुलर है, एक का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। द शाफ्ट इज मेड फ्रॉम द 836 स्टील विद एन अलाउएबल शेयर स्ट्रेस। आपको अलाउएबल शेयर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 75 मेगापास्कल दिया हुआ है। एंड एन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट एंड A इज नॉट अलाउड टू एक्सीड, और एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है 0.02 रेडियन से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क। आप क्या मालूम करके दो, मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क मालूम करके दो। तो मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क आएगा किससे, अलाउएबल एंगल से ही आएगा, अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट से ही आएगा। दिस कैन बी अप्लाइड एट एंड A। अच्छा, सबसे पहले देखें इन्होंने क्या किया है, अलाउएबल शेयर स्ट्रेस फॉर सेगमेंट AB का कैलकुलेट किया। अलाउएबल शेयर स्ट्रेस आपको दिया हुआ था ना, इज इक्वल टू टॉर्क एट ABC/J। तो यहाँ पर C की वैल्यू ये क्या रख लेंगे, यहाँ पर 0.03 रख लेंगे, J की इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, तो टॉर्क आ गया पहले AB सेक्शन का, इस सेक्शन का। फिर ये कैलकुलेट करेंगे B सेक्शन का टॉर्क, वहाँ का शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाया, BC सेक्शन का इन्होंने टॉर्क मालूम कर लिया, कितना आया 11366.94 न्यूटन इंटू मीटर। अब जो अलाउएबल आपके पास जो टॉर्क है ना, वो याद रखिएगा एक एंगल ऑफ ट्विस्ट से एक ही मैक्सिमम टॉर्क आ सकता है। एक मैक्सिमम अलाउएबल एंगल ऑफ ट्विस्ट से एक ही टॉर्क आ सकता है। तो इन दोनों टॉर्क को इन्होंने क्या कर लिया, वो अलग बात थी, जो पीछे कैलकुलेट किया वो अलग है, वो शेयर स्ट्रेस से हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया। अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है एक ही एंगल ऑफ ट्विस्ट से आएगा। दोनों को T का नाम दिया, ओके। दोनों की लेंथ इन्होंने रख ली 0.6, इसकी भी 0.6, इसकी भी। J की वैल्यू, इसका हम लोगों ने J निकाल लिया π/2 r की पावर 4 और G लिख लिया। इसका हम लोगों ने क्या किया, A की पावर 4 बोल रहा था, ये A डायमेंशन है, तो इसकी पावर 4 और G लिख लिया। अब यहाँ से क्या कर लिया इन्होंने, टॉर्क को सिंपल अकेला कर लिया, तो इनके पास आ गया मैक्सिमम अलाउएबल टॉर्क, ओके।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे पास कह रहा है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम इलास्टिक शेयर स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। हमारे पास इन तीनों के क्या निकालो, शेयर स्ट्रेस निकालो, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो और कंपेयर करो कि हम ईच शाफ्ट हैज़ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तीनों का क्रॉस सेक्शन एरिया 9 इंच स्क्वायर है और लेंथ हमारे पास जो है 36 इंच है। और यहाँ पर लेंथ हम लोगों को गिवन है 36 इंच और कह रहा है कि हमारे पास इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है 4000 पाउंड इंच का। ओके, सो देखें सर्कुलर का तो आप शेयर स्ट्रेस निकालना जानते हैं। सर्कुलर का शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है TC/J। तो सबसे पहले आपको C निकालना होगा, रेडियस। तो इन्होंने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 9 और यहाँ से इन्होंने R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसी R से इन्होंने जो है शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट किया और एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वही वाले फॉर्मूले। अच्छा, अब एरिया के जरिए एक ही डायमेंशन निकालनी है आपने इस ट्राइंगल की। तो देखिए ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स के हैं बराबर, मतलब कि यहाँ पर एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा आपके पास यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री का, यहाँ भी 60 डिग्री का और यहाँ भी 60 डिग्री का। तो मैं साइन का फंक्शन लगा सकता हूँ, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन मेरे पास क्या कहता था, एरिया आपके पास बराबर होता है 9 इज इक्वल्स टू हाफ साइन 60। सही है, अपोजिट साइड का हमारे पास स्क्वायर ले लो, ए भी होता था तो दोनों साइड ए है तो मैं ले लूँगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ज़रिए से ए जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ए की वैल्यू आपके पास आ रही होगी, जब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे सो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 6/3 की पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू निकाली भी है ना इन्होंने, ये डिफरेंट वैल्यू है और ये जो है एक अलग वैल्यू है। तो याद रखिएगा जो वैल्यू हमने निकाली है ए की वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से निकालेंगे, ये वाली तरीके से हम लोग ए की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, सो ए की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप एंगुलर ट्राइंगुलर शाफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे 20T/A³। यहाँ से शेयर स्ट्रेस निकाल लिया, फिर इसके बाद एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने निकाल लिया 0.1065 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर का तो बहुत आसान है। स्क्वायर की एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू ए की पावर 2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखें 3 इनके पास आ गया, इन्होंने फिर शेयर स्ट्रेस निकाला हुआ है और एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला हुआ है। फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे कम जो शेयर स्ट्रेस है वो किस में आ रहा है, हमारे पास सर्कुलर के अंदर आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। तो हम लोग बोलेंगे अमंगेस्ट ऑल द सेक्शन सर्कुलर इज द बेस्ट एज इट गिव लेजर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। सर्कुलर हमारे पास जो है सबसे बेस्ट है। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 हमारे पास टॉर्जन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट के अंदर अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप वो पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।